17 महीनों के बाद जब मनीष सिसोदिया को जमानत क्या मिली, आम आदमी पार्टी की नाटक मंडली ने तो नौटंकी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। जमानत को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया हो। वो मनीष सिसोदिया जिसको सीबीआई ने शराब घोटाले के चलते गिरफ्तार करने पर प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि सीबीआई ने बेस्ट शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा नहीं, आबकारी मंत्री के तौर पर हुई थी गिरफ्तारी। सीबीआई ने शिक्षा मंत्री नहीं, आबकारी मंत्री के तौर पर सिसोदिया को भ्रष्ट शराब नीति के चलते गिरफ्तार किया था। वो आबकारी नीति जिसे खुद सिसोदिया ने बनाया था। सिसोदिया केवल शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि वो दिल्ली के 18 मंत्रालय संभालते थे, जिनमें एक्साइज उन्हीं की देखरेख में थी। कोविड का बहाना बनाकर सिसोदिया ने एक घाटे की नीति बनाकर नवंबर 2021 में लागू कर दिया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी के सबसे बड़े 2 कारण थे। पहला, गलत आबकारी नीति। आरोप है इसी नीति के चलते दिल्ली सरकार को 2,873 करोड़ का घाटा हुआ। साथ ही शराब कारोबारियों की 140 करोड़ की लाइसेंस फी भी कोविड का बहाना बनाकर माफ की गई थी। आखिर इतनी मेहरबानी क्यों, जिसमें घाटा सरकार के राजस्व का हो और फायदा शराब बेचने वालों को मिले। दूसरा, सिसोदिया द्वारा सबूत मिटाना। ईडी ने जांच में पाया कि शराब घोटाले के सामने आने के बाद सिसोदिया ने डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की। उनके निजी सहायकों ने 170 फोनों को नष्ट किया, जिसमें से 18 फोन मनीष सिसोदिया ने बदले। केजरीवाल खुद खा रहे हैं हवालात की हवा। आप नेताओं के लॉजिक के हिसाब से अगर जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया निर्दोष साबित हो जाते हैं तो जमानत न मिलने पर केजरीवाल क्या साबित होते हैं? जबकि टैक्स पेयर के पैसों से अभिषेक मनु सिंघवी को क्यों हायर करके भी केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है? क्यों बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाने वाले केजरीवाल की नाटक मंडली ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि आखिर क्यों शराब नीति में थोक व्यापारियों का कमीशन 2% से 12% किया गया? आखिर क्यों शराब पर लगने वाली लाइसेंस फी माफ की गई? आखिर क्यों अगर नीति सही थी तो कुछ ही महीनों के अंदर वापस ले लिया? आखिर वो आबकारी नीति बनाई तो कलयुगी क्रांतिकारी मनीष सिसोदिया ने थी। आज कोई सिसोदिया को क्रांतिकारी बता रहा है तो कोई कैमरे पर नौटंकी कर रहा है, पर असल में सच्चाई तो ये है कि आप केवल विक्टिम कार्ड खेलकर जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है ताकि जनता को अपने घड़ियाली आंसुओं से झांसा दिया जा सके। पर आम आदमी पार्टी वो रंगा सियार है जिसकी असलियत जनता जान चुकी है और अब इस नाटक मंडली की दाल नहीं गलने वाली।